हेलो दोस्तों, दिस इज़ विनय ग्रहरी। जब मैंने द नेक्स्ट फिल्म बनाई तो मुझे पता था कि ये कहानी सबके लिए सिंपल नहीं होगी। कई लोगों ने कमेंट्स में और पर्सनली भी मुझसे ये कहा कि कहानी थोड़ी कंफ्यूजिंग है। अरमान की स्क्रिप्ट, गणेश का कैरेक्टर, रियलिटी और इमेजिनेशन के बीच का फ़र्क, ये सब काफ़ी कम्प्लेक्स नैरेटेड है। सो एज अ फिल्म enthusiast आई ट्राई टू गिव इट अ कम्प्लेक्स नैरेटिव। इट वॉज इंटेंडेड। और मुझे पता है कि द नेक्स्ट फिल्म को रिलीज हुए काफ़ी वक्त हो गया है और एक्सप्लेनेशन काफ़ी लेट आ रहा है। तो मैं चाहता था कि आप लोग उस कहानी को महसूस करें, थोड़ा वक्त दें। बट अब टाइम आ गया है कर्टेन उठाने का। सो हेयर आई एम विद द फुल एक्सप्लेनेशन ऑफ द नेक्स्ट फिल्म। सो लेट्स बिगिन। द नेक्स्ट फिल्म एक सिंपल कहानी नहीं है, ये कहानी है कहानी लिखे जाने की। फिल्म में दिखाते हैं अरमान गुप्ता, एक यंग फिल्म मेकर, एक पुरानी कोठी पर जाता है कहानी लिखने। गणेश जो उसे वहाँ वेलकम करता है, उसे वो जगह दिखाता है। और थोड़ी देर बाद अरमान गुप्ता को आइडिया आ जाता है कि उसे क्या लिखना है। तो वो कहानी लिखने बैठ जाता है और उसी वक्त आप पहली बार देखते हो कि गणेश जो है वो पानी लेने जाता है। अब इसके बाद जो कुछ भी होता है, फ़ोन का नेटवर्क जाना, ब्रेकिंग न्यूज़ आना कि अरमान गुप्ता 2 साल से लापता है, ये सब अरमान गुप्ता की स्क्रिप्ट होती है। ये रियल स्टोरी नहीं होती है, वो वहाँ पे कहानी लिखने जाता है और ये वही कहानी होती है जो भी आप देखते हो। उसका बेहोश होना, फिर उसका भाग कर आना, बताना कि ये जगह अपनी कहानियाँ खुद चुनती है, ये सब अरमान की स्क्रिप्ट थी। ये कुछ भी रियल नहीं था। गणेश अरमान को बताता है कि ये जगह अपनी कहानियाँ खुद चुनती है। एक बार जो इस जगह आ गया फिर उसकी आत्मा भी बाहर नहीं जा सकती। यहाँ से निकलने का बस एक ही तरीका है, कहानी को ख़त्म करना, और कहानी वही होगी जो या जगह चुनेगी। तो ये सब क्या होता है, अरमान की स्क्रिप्ट होती है जो अरमान लिखने वहाँ आया होता है। उसके बाद फिल्म में दिखाते हैं कि अरमान कहानी लिख चुका होता है और गणेश से कहता है कि गणेश मैंने स्क्रिप्ट पूरी कर ली, अब हमें निकलना चाहिए। तो जब वो दोनों गेट के बाहर जाने लगते हैं तो अरमान को याद आता है कि गणेश ने उससे कहा था कि जब आपको गेट दिख जाए और मैं आपको ना दिखूँ तो आप मेरा इंतजार नहीं करेंगे। तो उसके बाद दिखाते हैं कि अरमान डायरी लिख रहा होता है, फिर से दिखाते हैं कि स्क्रिप्ट लिख रहा है, और उसमें वो अगर आप ध्यान देंगे उसकी डायरी पे तो वो एक्चुअली वो लिख रहा होता है कि अरमान दरवाजे के बाहर निकल जाता है। फिल्म यहीं खत्म हो जाती है, द एंड। और जैसे ही वो ये लिखता है, गणेश पानी लेकर दोबारा आ जाता है, इस बार रियल में। तो गणेश पानी लेकर आता है, वहीं से पूरी कहानी का नरेशन चेंज होता है। गणेश 2 बार पानी लेकर आता है, एक बार इमेजिनेशन में जो अरमान की स्क्रिप्ट होती है और एक बार रियल में। और जब अरमान अपने स्क्रिप्ट फाइनल लिखकर जाने लगता है तो इस बार गणेश सच में गायब हो जाता है। पर अरमान इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता, क्योंकि जब वो इस जगह आया होता है तो ऑल ऑफ अ सडन गणेश उसे अंदर ही मिलता है। तो इसलिए वो ज़्यादा इस बात पर ध्यान नहीं देता कि गणेश कहाँ चला गया। और जब वो वहाँ से कहानी लिखने के बाद चला जाता है, घर पहुँचता है, तो वहाँ जाके वो थोड़ी रिसर्च करता है कल्पित मेहरा के बारे में, तो उसे पता चलता है कि गणेश ही कल्पित मेहरा था जो उसे वहाँ मिला था। तो वो सोचता है कि जो मैंने कहानी लिखी दरअसल में कोई कहानी नहीं थी बल्कि एक हकीकत थी। फिल्म के क्रेडिट्स के बाद आप देखते हो कि वो पेजेस दिखाए जाते हैं जो अरमान अपनी लिखी कहानी में फाड़ता है, रियल में नहीं। तो ये दिखाने के पीछे यही मकसद था कि आप लोग थोड़ा पॉन्डर करें कि ये तो कहानी में था, रियल में नहीं। तो क्या सच में ये हुआ है? द नेक्स्ट फिल्म एक मेज है जहाँ कहानी लिखने वाला ही उसका हिस्सा बन जाता है। द नेक्स्ट फिल्म की कहानी अभी यहीं खत्म नहीं होती। इफ यू आर इंटरेस्टेड अ बिट मोर इन रिवीलिंग द एंटायर मिस्ट्री, go watch the next film Forbidden Truths, which is also available on YouTube. Link of the same is given in the description. You can check it. So now when you are aware of the truth, go and watch the next film again. और उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा जिन्होंने द नेक्स्ट फिल्म देखी है पर उन्हें कहानी थोड़ा कंफ्यूजिंग लगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी एंड मिलते हैं नेक्स्ट फिल्म के साथ।